नितिन जी का बंगला कैसा बन रहा है, वहाँ इनका कितना माल पहुँच रहा है मेट्रो का, जांच करना चाहिए। देवेंद्र का भी उसी टाइम में बंगला बनता है। ये कोई आकाश से तो पैसा नहीं पड़ता है ना, तो इन मंत्रियों के पास में, इनके पास में आता है। तो ये ऐसे सभी विकास संस्थाओं से पैसा इकट्ठा किया जाता है। नितिन गडकरी अपने घर से नहीं देने वाला है, ना मोदी अपने घर से देने वाला है। बहुत गंभीर आरोप लगाया नितिन गडकरी जी के ऊपर, जिनकी छवि साफ है, उनका बंगला बन रहा है ऐसा कहा आपने, और इसमें मेट्रो के कितने पैसे ऐसा भी सवाल किया ऐसा। हाँ, तो वो ऑडिट किया जाए। भैया हेलीकॉप्टर तुम्हारे बंगले पर उतरने वाला है, वो भोसले घराने की प्रॉपर्टी थी, तुमने तो पहले ही शुरू कर दिया था, तो रुक गया था, कोर्टबाजी हुई, तब परमिशन मिली। तो आप तो नहीं कि अपने अधिकार में समझ के नहीं कुछ भी करने निकलते हैं। तो हमें यह एहसास है कि मेट्रो के तरफ से नहीं क्या आपके बंगले के लिए पैसा जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस के भी बंगले के लिए है। ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस का बंच ऑफ थॉट और माइंड डिफाइन में गुरु गोलकर ने स्पष्ट लिखा है कि सत्ता आने के बाद इस देश के 95% लोगों को हम आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये दलित ओबीसी एससी एसटी के बाद आज़ादी के बाद बहुत पैसा आ गए, ये गुरूर में आ गए। तो इनको दबाने के लिए हमको 95% लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद करना पड़ेगा। नोटाबंदी, जीएसटी, किसान विरोधी कायदे, ये उसी का फल था। तो अनभिज्ञ मंत्री है। अब विजय वडेट्टीवार के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसे कुछ प्रोजेक्ट चंद्रपुर में रहे तो ताबड़तोड़ आवाज़ उठाते, माल पहुंच गया तो चुप हो जाते। ये तो विजय वडेट्टीवार की खासियत है। ब्रिजेश दीक्षित उनको आदत देता कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो ये एक अदना सा एमडी मंत्रियों को आदेश देता कि मैं नहीं आ सकता हूँ, और फिर मंत्री उसको फॉलो अप नहीं करते। तो ये सब बिके हुए लोग नहीं तो क्या है? और किस तरीके से मागासवर्गीय के ऊपर अन्याय चल रहा है, ये सामने आने के बाद ये आंदोलन उग्र होने वाला है। और ये हम नहीं करना चाहते। जनता के सहयोग से जनता उग्र हो और ऐसे विकास के मॉडल पर सवाल खड़े करे, क्योंकि जनता को पैसा देना है इसका। महामेट्रो के पद भर्ती के घोटाले को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे जय जवान जय किसान के सचिव अरुण वनकर जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, आप लगातार 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हो, और महामेट्रो है कि उनके सर में जू तक नहीं रेंग रही, आपके आंदोलन को क्या सफलता मिलेगी? देखिए, आपने क्या विकास के मॉडल को समझिए। गुजरात का विकास का मॉडल लेकर मोदी जी आए, तो 2015 को तो मोदी जी ने उद्घाटन करके इसका काम शुरू किया। तो ये क्या है कि इसमें फॉरेन की वित्तीय कंपनियों से कर्जा लेकर और फिर सरकार कुछ अपनी डालेगी, स्थानिक स्वराज्य संस्था से कुछ पैसा लेकर ये मेट्रो का विकास मॉडल है। अब इस विकास के मॉडल पर जो एमडी होता है, इसका प्रमुख सूत्रधार, उसको काफ़ी अधिकार मिल जाते हैं, वो बादशाह रहता है। तो इस विकास के मॉडल में ऐसा है कि एमडी तो बना दिया गया ब्रिजेश दीक्षित जी को, और उन्होंने शुरू से 2015 से हम देखेंगे इसका काम जब शुरू हुआ तो उसके अनेक घोटाले हमने सामने लाए। वो चाहे पेंटिंग का रहे, उनके वो जो बिल्डिंग है उसके मैप का रहे, बिना अनुमति के कॉरपोरेशन के कैसे बनाए, ये सब हमने सामने लाया है। अगर आपने देखा होगा कि इस पर कोई जांच नहीं हुई, उसकी खलल तक नहीं ली केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने। तो उसका कारण ऐसा है कि वित्तीय भांडवल के आधार पर जो प्रोजेक्ट बनते हैं, तो ये लूट का एक नया जरिया है, एक नया मॉडल है। और हमारे नितिन जी गडकरी इसका बहुत समर्थन करते रहते हैं, विजन बताते हैं, पूरा विकास कर डालेंगे। अब इस वित्तीय आधार पर ये मेट्रो जो है, इसका अगर आप आराखड़ा देखोगे कि इसमें ये बताया गया है कि मेट्रो टिकट के भरोसे नहीं चलेगी, वो घाटे में रहेगी। तो फिर क्या करना होगा? तो नागपुर की जनता को आने वाले 20 साल में, 22 साल में, यानी 2042 तक ये जो विकास शुल्क होता है, नए बिल्डिंगों को परमिट मिलेंगे, वो डबल कर दिए जाएंगे। तो वो 1 पैसा, स्टैम्प ड्यूटी तो पिछले साल से ही लेना शुरू कर दिया है, 1% हुआ है। तीसरा है कि रेलवे लाइन के दोनों किनारे ये जो बनेंगी बिल्डिंगें, उसको 4 FSI मिलेगा। 1 FSI का पैसा मेट्रो को जाएगा, और फिर अगर इससे भी फुर्सत नहीं होती तो नागपुर की जनता पर भरमसाठ टैक्स बढ़ाकर आने वाले 2042 तक 22,000 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। जरा इसको मान लो। अब स्वाभाविक इतने अधिकार जिस अधिकारी को मिले हैं, तो वो तो उच्च वर्णीय है, और भाजपा की जो सरकार है केंद्र में बैठी है, वो तो आरक्षण को ख़त्म करने निकली है, हम देख रहे हैं सब उसका। तो इसी तरह यहाँ की जो नौकर भर्ती है, उसमें 2015 से वही जरिया को अपनाया गया। वो बोलते ही नहीं हमारा ऑडिट हुआ है, ये हुआ है, हमारे पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ऐसी वो दलील नहीं देते हैं। मगर भाई साहब, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भारत सरकार संयुक्त उपक्रम है। भारतीय संविधान ने कम से कम इतनी गारंटी की कि इस देश के सरकारी जो प्रोजेक्ट रहेंगे, उसके ऊपर आधारित महामंडल रहेंगे, तो वहाँ आरक्षण के नियम को पालना होगा। मगर ब्रिजेश दीक्षित ने यहाँ कोई नियम न पालते हुए
3 का एक संवर्ग घोषित करके 3 जगहों पर आरक्षण नहीं होता, तो ऐसे संवर्ग 184 बनाकर वो भर्ती करने का दावा करते हैं। हमारा कहना ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी एयर इंडिया से लेकर जितनी कंपनियां रही वहाँ आरक्षण के नियम को पाला गया है, तो यहाँ क्यों नहीं। तो हम इसलिए इस चीज़ को उजागर करना चाहते हैं नागपुर करके जनता के सामने। हम तो 2 साल से मेट्रो के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, और उसके बाद हमने 6 महीने से ये रोजगार का जो है ओबीसी SC ST पर जो अन्याय हुआ उसको उजागर किया। तो हमारे सामने ये बात स्पष्ट होगी कि हमारे राज्य के मंत्री बिकते हैं, मैनेज हो जाते हैं, हमारे केंद्र के जो है ज़बरदस्त पकड़ा है, और वित्तीय भांडवल का है, चुनाव के लिए बहुत पैसा लगता है, तो कुछ वादे वो भी करवा लेते ब्रिजेश दीक्षित से। नितिन जी का बंगला कैसा बन रहा है, वहाँ इनका कितना माल पहुँच रहा है मेट्रो का, जांच करना चाहिए। देवेंद्र का भी उसी टाइम में बंगला बनता है। ये कोई आकाश से तो पैसा नहीं पड़ता है ना, तो इन मंत्रियों के पास में, इनके पास में आता है। तो ये ऐसे सगड़ी विकास संस्थाओं से पैसा इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें यह फंसा है हमारा। तो हमने इसलिए यह तय किया कि किसान के आंदोलन ने क्या किया, 1 साल लंबा चला और मोदी जैसे शहंशाह को, जो बहुत अहंकारी था, झुका दिया। हमने भी जय जवान जय किसान की तरफ से तय किया कि एक लंबा आंदोलन चलाने का है। हमारे बोर्ड लगे, हम रोज़ लोगों के सामने जा रहे हैं, अब बहुत सी संगठनाएं समर्थन देने आ रही। इनको सबको लेकर नागपुर की जनता को, विदर्भ की जनता को हम बताएंगे कि ये कैसी लूटमार चल रही है और किस तरीके से मागासवर्गीय के ऊपर अन्याय चल रहा है। ये सामने आने के बाद ये आंदोलन उग्र होने वाला है, और ये हम नहीं करना चाहते। जनता के सहयोग से जनता उग्र हो और ऐसे विकास के मॉडल पर सवाल खड़े करे, क्योंकि जनता को पैसा देना है इसका। नितिन गडकरी अपने घर से नहीं देने वाला है, ना मोदी अपने घर से देने वाला है। जनता से वसूल कर करने के ये लूट हो रही है, उनके पैसे की लूट हो रही है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और इसलिए हमने तय किया एक लंबा आंदोलन चलेगा। मैं अरुण वनकर सेक्रेटरी हूँ, हमारे पवार साहब लगातार पत्र परिषदों के माध्यम से चलता है, ये मुझे गवारा नहीं था, और इसलिए हमने तय किया कि हमको रास्तों पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए यह आंदोलन जब तक ओबीसी और SC ST को न्याय नहीं मिलता, नौजवानों को ये पूरे पद रद्द होकर नई भर्ती नहीं होती फिर आरक्षण के क्राइटेरिया में, तब तक यह आंदोलन चलेगा। और हम महा मेट्रो का भ्रष्टाचार को सामने ला के रखेंगे तब तक। और उसके लिए भी जरूरत गिरी तो अरुण वनकर यहाँ हमारा अनशन पर बैठेगा, और मरते दम तक ने क्या उठेगा नहीं, ये तय है। आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया नितिन गडकरी जी के ऊपर, जिनकी छवि साफ है, उनका बंगला बन रहा है ऐसा कहा आपने, और इसमें मेट्रो के कितने पैसे ऐसा भी सवाल किया ऐसा। हाँ, तो वो ऑडिट किया जाए। नितिन जी ने बताना चाहिए, क्योंकि शक है हमारा। भैया हेलीकॉप्टर तुम्हारे बंगले पर उतरने वाला है, वो भोसले घराने की प्रॉपर्टी थी, तुमने तो पहले ही शुरू कर दिया था, तो रुक गया था, कोर्टबाजी हुई, तब परमिशन मिली। तो आप तो नहीं कि अपने अधिकार में समझ कर कुछ भी करने निकलते हैं। तो हमें यह एहसास है कि मेट्रो के तरफ से नहीं क्या आपके बंगले के लिए पैसा जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस की भी बंगले के लिए जा रहा क्या है ऐसा आपको लगा? है। दावा है हमारा, ऑडिट करे हो, बताए, पारदर्शिता बताए कि मेरा बंगला कहाँ से पैसा आया, नितिन जी का कितनी कमाई हुई, कितना पगार मिला, वो बताए ना पारदर्शी। हमारा आरोप है। क्या नितिन गडकरी जिस तरह से कहते हैं कि वो आरक्षण के समर्थक है, तो यहाँ पे अगर घोटाला हुआ है पद भर्ती को लेकर, तो क्या ये इसी के लिए कुछ नहीं कह रहे? वो जबान क्यों नहीं खुल रहे देखो, ये उच्च वर्णीय लोग हैं, ये RSS के लोग हैं। RSS का बंच ऑफ थॉट और माइंड नेशन डिफाइन में गुरु गोलकर ने स्पष्ट लिखा है कि सत्ता आने के बाद इस देश के 95% लोगों को हम आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये दलित OBC SC ST के बाद आज़ादी के बाद बहुत पैसा आ गए, ये गुरूर में आ गए हैं। तो इनको दबाने के लिए हमको 95% लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद करना पड़ेगा। नोटाबंदी, GST, किसान विरोधी कायदे, ये उसी का फल था, और उस गुरूर को उतारने का काम किसानों ने किया है। तो नितिन जी कितने भी हमको अच्छे लगे, विजन बताए, मगर RSS का बेच जानते हैं ना, कट्टर RSS वाले हुक ये तो बोलते हैं ना, तो RSS की विचारधारा को ही अमल में लाएंगे। इसलिए उनके ऊपर है यहाँ आरोप लगा रहे हम विचारधारा के ऊपर आरोप लगा रहे कि वो भी बदमाश है। आपने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री भी जो है बात नहीं करते इसके ऊपर। जब तक ये राज्य के मंत्री बात नहीं करेंगे, इसे यहाँ पे घोटाला हुआ है, तो ये उजागर कैसे होगा? नहीं, आश्चर्य है कि विजय वडेट्टीवार जी ने आपके चैनल के माध्यम से जो हुआ कि वो कहते हैं कि ये केंद्र का प्रकल्प है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अनभिज्ञ मंत्री है। अब विजय वडेट्टीवार के बारे में क्या बोलेंगे? ऐसे कुछ प्रोजेक्ट चंद्रपुर में रहे तो ताबड़तोड़ आवाज़ उठाते, माल पहुँच गए तो चुप हो जाते। ये तो विजय वडेट्टीवार की खासियत है। इसलिए मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ कि हमारे महाराष्ट्र के 4 मंत्री को हमने निवेदन दी, उन्होंने मीटिंग लगाने की बात की, वो मीटिंग हुई ही नहीं। ब्रिजेश दीक्षित उनको आदेश देता कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। तो ये एक अदना सा MD
मंत्रियों को आदेश देता कि मैं नहीं आ सकता हूँ, और फिर मंत्री उसको फॉलोअप नहीं करते। तो ये सब बिके हुए लोग नहीं है तो क्या है ये? तो ये स्पष्ट कि महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पारदर्शिता की बहुत बात करते, शिवाजी महाराज की बात करते। शिवाजी का रहते का राज्य शेतकऱ्याच्या मालाच्या देठीला भी हात लागला नाही पाहिजे, ये फरमान जारी करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। और उद्धव ठाकरे, उनको जरा समझ आना चाहिए, बम्बई में भी यही महा मेट्रो कंपनी पूना में भी है और ये करप्शन चल रहा है, तो उन्होंने ताबड़तोड़ जांच का अधिकार देना चाहिए। हमारी अभी आशा है उद्धव ठाकरे के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं नाना पटोले रहे, अध्यक्ष बने थे, उन्होंने भी कोशिश की, बाद में क्यों चुप बैठे मालूम नहीं। विजय वडेट्टीवार बंगले पर जाकर मीटिंग बुलाई, हमारे सामने लेटर निकाला, बाद में क्यों चुप बैठे मालूम नहीं। हमने देखे तनपुरी जी को भी पवार जी के पीछे लगे थे, वो भी चुप बैठ गए। छगन भुजबड़ को दिया, उन्होंने ताबड़तोड़ पत्र जारी करने की बात की, और उसका क्या हुआ मालूम नहीं। तो फिर क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार, मैं कम्युनिस्ट हूँ, इसलिए वर्ग चरित्र जानता हूँ कि वो चाहे कांग्रेस रहे, महाविकास आघाड़ी रहे या बीजेपी रहे, ये पूंजीवादी पार्टियों की, पूंजीपति वर्ग की सरकार है, उनकी पार्टी आई, और इसलिए ये जनता को चूतिया बनाते, उनके वोट लेकर ये काम करते हैं पूंजीपतियों के लिए। ये महा मेट्रो के माध्यम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो अभी कैसा, आप 6 साल से आंदोलन तो कर ही रहे हो, 6 साल से उनका घोटाला जो है उजागर करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है वो सक्सेस नहीं मिल पाई आपको आंदोलन करने के बाद भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी, अब कैसा होगा? नहीं, मैं इसलिए बोला, मैं लंबा चला रहा हूँ, यह आंदोलन हमारा लंबा चलेगा, और मैं जान की बाजी लगाने पर उतरा हूँ। तो ये नागपुर का राजनीतिक नेके चरित्र समझ ले सब नेता कि ये ऐसे नहीं बैठे, हम फोकट बात नहीं कर रहे। हमने, मेरे जीवन में, मैं छात्र अवस्था से 40 साल से आंदोलन करता है, मेरे जीवन में मैंने समझौता कभी नहीं किया, और कंटिन्यू आंदोलन में विजय हुए। शरद पवार जी को भी 88 में उनके रामगिरी बंगले पर काली फीत लगा कर गया, तो उन्होंने क्या मैनर से करके, तो मैंने उनको बोला ये निकलेगा नहीं, काला दिन ही मना रहे, और उनको लेना पड़ा, और 22,000 डीएड छात्रों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा। तो वो झुकाने वाली हस्ती है हम। तो इसलिए यह आंदोलन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमको सफलता, तब तक जारी रहेगा, चला के रखेंगे। यहाँ पे आप कह रहे हो कि घोटाला हुआ है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से यहाँ पे घोटाला किया गया है, क्या, और इस घोटाले के बाद क्या उनको मिलता है? देखिए, ये विकास का प्रोजेक्ट है, आप सिंपली नहीं क्या, इसका अगर पेंटिंग जो हो रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट देखिए, वेबसाइट पर सब है, और उसका जो लागत बताई जा रही है, बिल जो बताए जा रहे हैं, अमाप शनाप है। ऐसे भी उनके कंस्ट्रक्शन के बिल देखेंगे, बिल्डिंगों के, स्टेशनों के, उससे आपको नज़र आ जाएगा कि कितना ज़्यादा की राशि दी गई है। बहुत सी चीज़ें, चाइना से ट्रेन खरीदी गई, तो उसके भी इसमें देखेंगे आप कि चाइना का उधर की दर सूची और इधर, तो इसमें भी बहुत सी राशि कमीशन के रूप में ली गई है, दिखता है। ये क्लियर आम दिखता है। सवाल कैसा है कि उसके जांच करता हम नहीं हो सकते, वो तो सरकार की कोई एजेंसी हो सकती है। तो ये एजेंसी को CBI को हमने दिया, लाल विभाग को हमने दिया, मगर ये एजेंसी जांच ही नहीं कर रही, तो सच कैसे सामने आएगा? ये तो हम बोल रहे हैं, और हमारा दावा है, हम अपने मरते दम तक बोलते रहेंगे। अब ये ब्रिजेश दीक्षित चाहे कितना कमा ले जाए, 80 लाख के मेडिकल के बिल निकालता हो, वो अय्याशी कर ले, मगर मैं रोज़ उसके मुंह पर बोल रहा, साला आत्महत्या करेंगे एक दिन, नहीं तो घुटने रगड़ेगा, यह अवस्था ला के रखेंगे हम उसकी। ये जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, उसी की तर्ज पर ये आंदोलन चलने वाला है। जब तक ये घोटाला सामने नहीं आता, जब तक उसे जांच नहीं की जाती, तब तक ये जो है ये आंदोलन चलता रहेगा, ऐसा अरुण वनकर जी का कहना है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र G24 नागपुर।